आपके साथ दिव्या शेखावत। चौंके मत, आज त्योहारों का सीज़न चल रहा से शुरू हो चुका है। त्योहार है, तीज का पावन पर्व है, तो हमने भी यही सोचा कि कुछ विशेष आप लोगों को दिखाया जाए। आप टेस्ट तो करवा नहीं सकते मोबाइल कैमरे में से, आपको टीवी पर से, लेकिन फिर भी हम आपको वो जगह बताएंगे जहां आकर आपको ये सारी चीज़ें टेस्ट करनी है। मैं फ़िलहाल कनीराम्स खड़ी हूँ। कनीराम्स जयपुर में इनोग्रेट हो गया है। जयपुर में आप सभी के लिए अपनी जो सेवाएं हैं कनीराम्स देने के लिए आ चुका है। जोधपुर के बाद अब जयपुर में ये वो शॉप है जो द्वारिका टावर में खुली है। यहाँ पर फूड वैरायटीज़ पे खास तौर पर ध्यान दिया गया है। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा दूँ, गरम गरम यहाँ पर मिर्ची बड़े निकल रहे हैं, और जाहिर तौर पर जब गरम गरम कुछ निकलेगा तो खाने का मन तो करेगा। तो आप देख सकते हैं गरम जलेबियाँ बन रही है, यहाँ पर गरम मिर्ची बड़े निकल रहे हैं। ये त्योहारों का सीज़न है तो हर दिन कुछ ना कुछ खाने का मन तो करता ही है कि क्या कुछ नया हम खाएं। यहाँ पर ये वो स्टोर है जो खुला है, आपको विजिट करवाते हैं कि कनीराम्स क्या कुछ स्पेशल लेकर आया है, क्या कुछ मिठाइयाँ कनीराम्स में आपको खाने को मिलेगी। ज़रा मैं कहूँगी रोहित से कि थोड़ा सा आगे बढ़े और मिठाइयाँ दिखाए कि जयपुर वासियों के खास चीज़ है खाने का। जो सबसे पहले खाते हुए प्याज की कचौरी, आप देख सकते हैं प्याज की कचौरी भी, समोसे में भी वैरायटी है। इवन मावा कचौरी तो सबकी फेवरेट होती है कि बस मावा कचौरी तो कहीं भी कभी भी मिल जाए। लड्डूज़ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ इन लड्डूज़। तो आप देख सकते हैं काजू की भी ढेरों वैरायटियाँ हैं, ढेरों बर्फ़ियाँ हैं काजू की, चाहे मोतीचूर के लड्डू कह लीजिए, चाहे आप दूध के लड्डू कह लीजिए, कोई भी लड्डू कह लीजिए, लड्डू ही लड्डू है। कोई भी खाइए और खुश हो जाइए। अगर खाने का मन कर रहा है तो कनीराम्स आ जाइए, आप भी टेस्ट कर लीजिए और हमें भी टेस्ट करवा दीजिए। आप देख सकते हैं कि मिठाइयों में खूब सारी पाकीज़ा, मलाई, गौरी। मिठाई का नाम तो देखिए ज़रा, ऐसी मिठाई है जबकि हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। पाकीज़ा हो गई, मलाई गौरी हो गई, या दूध की कोई भी हो गई, छेना टोस हो गई। मिठाइयों के तो नाम ही इतने सारे हैं। गुलाब जामुन है और राजभोग है, रस मलाई है, रसगुल्ला है, न जाने क्या क्या। और सबका फेवरेट और सबसे फेवरेट है हमारे राजस्थान का राजा जिसे कहते हैं, वो राजा है घेवर। तो घेवर अगर खाने का आपका भी मन कर रहा है तो कनीराम विज़िट कीजिए, और कनीराम्स पे आपको ये सारी वैरायटी मिलने वाली है। जो आपका मन हो वो यहाँ आकर खाइए परिवार के लिए। अगर ऐसा हो कि भाई सीज़न चल रहा है त्योहारों का, मुझे गिफ्ट करना है किसी को, तो हैम्पर्स भी हैं आप लोगों के लिए। हैम्पर्स भी पैक करवा कर ले जा सकते हैं। और फिर मन कर रहा हो कि नहीं बर्थडे है, केक लेकर जाना है किसी के लिए, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल्स हैं। छोटे छोटे से जयपुर में कनीराम स्वीट्स खुली है, वो भी तीज के खास मौके पर, और खुद इस उद्घाटन के समारोह में प्रताप सिंह जी आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको यही पूछेंगे, तीज का बहुत प्यारा ही उत्सव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबको बधाई देता हूँ। और आज टाक फैमिली ने बड़ा जयपुर में एक अलग स्थान रखता है। कनीराम स्वीट्स का अपना नाम है, इनकी क्वालिटी, इनकी प्योरिटी की दुनिया दाद देती है। कनीराम स्वीट्स का अपना नाम है। पूरी फैमिली, जितनी भी टाक फैमिली है, ये बिजनेस में हमेशा आगे रहे और लोगों का विश्वास इन्होंने जीता है। मैं आज के दिन इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 100% प्योरिटी यदि किसी को चाहिए, जहाँ पर जाकर वो अपनी भावना के अनुसार मिठाई भी ले सकता है, नमकीन भी ले सकता है। इस तरह के अच्छे बड़े प्रतिष्ठान कनीराम स्वीट जैसे जब खुलते हैं तो उसमें जयपुर को, जयपुर की जनता को भी लगता है कि कोई अच्छा सेंटर आया जहां पर हम विश्वास के साथ खड़े होकर हमारे परिवार के लिए मिठाई ले सकते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। तीज भी है, कल परसों तीज है, और साथ साथ रक्षाबंधन भी आ रही है, घेवर का सीज़न है। उस मौके पर इतनी बड़ी दुकान जयपुर में खुली है। नो डाउट तीज और राखी का त्यौहार आ रहा है और जयपुर की मिठाइयाँ, जयपुर का घेवर, ये सब पॉपुलर हैं। और कनीराम स्वीट खुद अपने आप में बहुत बड़ी पॉपुलर संस्था है। और जब आज इनका एक और प्रतिष्ठान खुल रहा है तो ये मानकर चलिए ये लोगों को एक नई थीम भी देगा, नया टेस्ट भी देगा। और मैं इतना कहूँ, प्योरिटी यदि किसी को चाहिए विश्वास के साथ, तो कनीराम स्वीट के पास। सर्कल तीज है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तीज की सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कनीराम स्वीट्स जयपुर में खुला है तीज के खास मौके से एक दिन पहले, और इस दिन आपको यहाँ पर ढेर सारी मिठाई भी मिलेंगी। और मिठाई की अलग अलग वैरायटीज़ है। खास तौर पर राजस्थान की जो पहचान होती है वो होता है घेवर। तो घेवर ना हो
और तीज का उत्सव ना मने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल मैं कनीराम स्वीट्स में हूँ, जयपुर में विद्याधर नगर में ये स्टोर ओपन हुआ है। मेरे साथ उसकी ऑनर है सवेरा जी, उनकी बहू भी है, पूरी फैमिली है। उनसे जानेंगे कि जयपुर वालों को कितनी मिठास देने वाले हैं। मैम बहुत स्वागत है, थोड़ा सा बताइए कि कैसे कहाँ खुली है आपकी शॉप? ये विद्याधर नगर है, द्वारका टावर में खोली है हमने। ये सारी मेरी बहनें हैं जिनका हमेशा मेरे को बहुत सहयोग मिलता रहा है। मेरे पिताजी चंद्रप्रकाश जी देवड़ा रावत मिष्ठान भंडार के मालिक रहे हैं और मेरा भाई है भूदेव देवड़ा जिसकी जयपुर में 5 ब्रांच है रावत की। और अब की मेरी मदर ने भी मुझे सहयोग करके नीचे लिखाया है कि रावत के सौजन्य से, तो इस बात से हम सब बहुत खुश हैं। और मिठास तो आप जानती हैं, मिठाइयों की मिठास से ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं, पर हाँ कस्टमर से बात करने का जो तरीका है व्यापार में, अभी पंडित जी ने मुझे बताया कि उसमें मिठास होना उतना ही ज़रूरी है जितना मिठाइयों में होता है। जितना बिजनेस रावत का फैल रहा है, कनीराम्स भी फैलने वाला है जयपुर में। जी बिल्कुल बिल्कुल कोशिश यही है। बिल्कुल जी। मेरे तीज का मौका है कल, बहुत बड़ा त्यौहार है राजस्थान के लिए। उससे ठीक एक दिन पहले शुभ मुहूर्त पे दुकान खुली है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, हमने ये आज इसीलिए खोली है क्योंकि कल हम पूरे जयपुर को घेवर खिलाना चाहते हैं कनीराम स्वीट्स के। और हमारे तो देखिए खून में ही है, हमारा पुश्तैनी बिजनेस है ये, तो ये हमारे ब्लड में है। तो हमारी सिस्टर को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और डेफिनेटली हम जयपुर पे राज करेंगे। कनीराम रॉक्स। तो देखिए धीरे धीरे रावत से कनीराम, और ना जाने अगली तीज पे ये क्या नया कुछ ब्लास्ट कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तीज का भी खास पर्व है, कनीराम क्या कुछ मिठाइयाँ स्पेशल देने वाला है? जी बिल्कुल, तीज का त्यौहार है और कनीराम्स तो सच में बहुत कुछ ऑफर्स ला रहा है। गिफ्ट हैम्पर्स हैं इनके पास बहुत सुंदर। आपकी बहू बेटियों के ससुराल अगर आप भेज रहे हैं बेटियों के ससुराल तो कनीराम से भेजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छा हैम्पर्स वगैरह बनाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरी जो ये बहन है सवेरा टाक, ये बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही ये बिल्कुल, और ये बहुत दिल लोगों के बहुत ही काम आते हैं, हेल्पिंग नेचर भी बहुत है। डेफिनेटली इनका जो बिहेवियर है इस सूट करता है, इस बहुत बड़ी सोशल वर्कर है हमारी सिस्टर। इसीलिए जयपुर वालों को मिठाई खिला रहे हैं, जोधपुर के बाद जयपुर में। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अरे अंकल, आपको कौन कह रहा बेकार हो, आपको भी ले लेंगे हम। तो अरे अंकल उतनी बिजी मैं हूँ। तो आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और इसी पवित्र महीने में तीज का भी पावन त्योहार है। और ठीक पहले कनीराम स्वीट्स बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सावन का जैसे कि महीना चल रहा है, अभी हम लोग कनीराम स्वीट्स घेवर लेकर आए हैं। आने वाले थोड़े दिनों बाद हम लोग सत्तू लेकर आएंगे, जिसे कि सत्तूड़ी तीज एक कहते हैं, हमारे जोधपुर में बहुत फेमस है वो जोधपुर में। वो यहाँ पे भी हम ट्रेंड चालू कर रहे हैं तीज के घेवर, जो कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि पूरे जयपुर वालों ने कभी नहीं खाए होंगे वैसे घेवर। आप लोग घेवर और सत्तू आप लोगों को यहाँ खाने के लिए मिलेंगे। जयपुर, जोधपुर, पूरे राजस्थान पे रावत मिष्ठान भंडार और कनीराम्स का ही कब्जा है। थोड़ा सा ध्यान रखो मिठाई वालों। क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत खूबसूरत आप भी अटायर बहुत खूबसूरत पहना है और कल तीज है, क्या कुछ कहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हार्डवर्क, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन जहाँ भी होता है उनको कोई रोक नहीं सकता, और उसके साथ बेस्ट क्वालिटी। तो हमारी क्वालिटी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। सावन का मौका है, तीज का त्यौहार आ रहा है, आगे राखी आ रही है। यहाँ जैसे हैम्पर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मिठाइयाँ, घेवर कहीं भी नहीं मिलेंगे। और इनका फास्ट फूड भी बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ लोग ट्राई करें। बहुत यूनिक रेसिपीज़ ये लेके आए हैं फास्ट फूड में, इसलिए मैं चाहती हूँ जयपुर के लोग यहाँ आएँ और डेफिनेटली मिठाइयाँ और फास्ट फूड, घेवर, हैम्पर्स सब कुछ ट्राई करें, क्योंकि यहाँ जैसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो देखिए, क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो या खाने का स्वाद हो, मिठाई हो,
किसी में यहाँ कोई कमी नहीं आने वाली है। रावत मिष्ठान भंडार अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है। उसके बाद अब कनीराम्स ने टेक ओवर किया है जयपुर में और तरह तरह की मिठाइयाँ यहाँ पे हमने भी देखी है। उसके बाद अब थोड़ा सा और इनसे भी जान लेते हैं। ये सवेरा जी की बहू है, आप बताइए थोड़ा सा डिटेल में कि शॉप कहाँ खुली है, क्या कुछ खास और तीज के लिए क्या स्पेशल आप लोगों ने बनाया? सबसे पहले तो मैं हमारे सारे व्यूअर्स का नमस्ते करना चाहूँगी और स्वागत करना चाहूँगी कि आप सब ज़रूर पधारें। और सावन के मौके पे हमने ये हमारा आउटलेट खोला है। इस पे घेवर आपको बहुत स्पेशल वैरायटी ऑफ घेवर, चॉकलेट घेवर, स्ट्रॉबेरी घेवर और जो भी आपकी डिमांड होगी सब फ्लेवर्स के आपको मिलेंगे। प्याज कचौरी, मावा कचौरी, सभी तरह के आपको नमकीन में वैरायटी मिलेगी। और हमारा स्पेशल फास्ट फूड जो कुछ मेरे हाथों का भी टच है उसमें, बिल्कुल मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं मेरा फ्लेवर लेकर मेरे सारे कुक्स के साथ आ रही हूँ। तो आप प्लीज़ सब आइए और टेस्ट करिए। हमारी मिठाइयों में बहुत वैरायटी है, काजू मिक्स मिठाइयाँ जो बहुत वैरायटी फैंसी तरह तरह की आपको मिलेगी, आप अट्रैक्ट हो जाओगे उनके आगे। बिल्कुल, तो आप सब आइए। रावत से तो मैम वैसे ही अट्रैक्ट है पूरा राजस्थान। बिल्कुल, हमारे नाना नानी का और मामा मामी का आशीर्वाद है और सारी मासियों का आशीर्वाद है। जयपुर वालों के लिए क्विक मैसेज तीज का क्या कहेंगे? बस आप सारे अपने बहू बेटियों के लिए घेवर पैक कराइए। तरह तरह के थाल आपके लिए मैं प्रोवाइड करूँगी, फैंसी तरीके से सजा के भेजूँगी कि आपकी बेटियाँ खुश हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अमेरिका से इतने खास मौके पर आप आई है, कनीराम्स ओपन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहें? मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पूरे जयपुर वासियों को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप लोग आइए, हमारी दुकान को मौका दीजिए कि हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, खास करके अब त्योहारों का महीना आ गया है, अगस्त का महीना त्योहारों का महीना है, तो मेरी सबसे गुजारिश है आइए, ट्राई कीजिए, आप सब निराश नहीं जाएंगे। पूरे इस टाक फैमिली की इसके अंदर मेहनत का स्वाद आपको ज़रूर नज़र आएगा। सो प्लीज़ गिव देम अ चांस। मैम एक बात पूछनी है, अमेरिका में क्या मिस करती हैं आप जो वो राजस्थान में कि हाँ ये होना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो देखो जी, मैं अमेरिका में तो रहती हूँ, लेकिन मैं इतनी इंडिया के करीब हूँ कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है मैं अमेरिका में रहती भी वो इंडियन हूँ जो कि इंडिया को सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मैं खुद मिठाइयों के एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ। मैं इन मिठाइयों को, नमकीन को बहुत मिस करती हूँ। तो जी, अमेरिका में मतलब मिठाई की कमी यहाँ से भेजनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी परिवार से आती हूँ। तो मेरे भाई भाभी, मेरे मम्मी पापा, मम्मी डैडी एंड मेरी बहनें, ये मेरा पूरा ख्याल सब मीठे से जुड़े हुए। जी, सब मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। और मैं पूरे जयपुर वासियों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ मौका दीजिए, आप निराश नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा बोला। कनीराम्स हो रहा है जयपुर में फिलहाल तो आज के दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तीज के एक दिन पहले ही स्वीट की बहुत बड़ी शॉप खुली है। ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ स्पेशल है कल के लिए? थोड़ा सा कल के लिए हमारे पास स्पेशल तरह के घेवर हैं, चॉकलेट के घेवर हैं, स्ट्रॉबेरी के घेवर हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर में हमारे पास घेवर है। अलग अलग वेराइटीज़ में हम घेवर बना रहे हैं और बिल्कुल प्योरिटी के साथ, 100% प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस के साथ हम सर्व करेंगे। वैसे तो कभी मैंने सुना नहीं, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे फ्लेवर्स आपने बता दिए, कभी टेस्ट भी नहीं किए। सर, जोधपुर के बाद अब जयपुर में आप लोगों ने टेक ओवर किया है, क्या कुछ प्लानिंग थी और कैसे? रावत तो अपने आप में बड़ी ब्रांड है, उसके बाद अब कनीराम्स हो रहा है, क्या कुछ? रावत मेरा ननिहाल है, चंद्रप्रकाश देवड़ा जी मेरे नाना जी हैं और कनीराम जी मेरे दादाजी हैं, उनके नाम पे ये आगे बढ़ रहा है पूरा। और इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप राजस्थान से बाहर भी ले जाने की प्रयास में लगे हुए हैं, आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे। जयपुर वालों को मीठा खिलाएंगे? बिल्कुल, जयपुर वालों को मीठा भी खिलाएंगे, फास्ट फूड भी खिलाएंगे, टिक्किया भी खिलाएंगे, छोला भटूरा। विजिट करें थोड़ा सा अपने शॉप की जानकारी। अपनी शॉप का विजिट हमारा G18 द्वारिका टावर सेक्टर 3 में, सेंट्रल स्पाइन में। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। कनीराम स्वीट्स पर आए और रावत मिष्ठान भंडार की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दोनों को कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ। जी नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी की ही यहाँ बात हो रही है। अभी मेरे साथ रावत मिष्ठान भंडार के ऑनर हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो वो तीज पर क्या कुछ स्पेशल लेकर आए हैं? सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ स्पेशल है तीज के लिए हमारे जयपुर वासियों?
तीज पे हमारे पास घेवर होते हैं, मिनी घेवर भी है, नॉर्मल घेवर भी है, रबड़ी का घेवर भी है, तीनों तरीके के घेवर रहते हैं। वैसे तो सर आपकी जो मावा कचौरी है वो कुछ ज़्यादा ही फेमस है राजस्थान में। मावा कचौरी के मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने आविष्कार किया था जोधपुर के अंदर। कानीराम्स आज सर इनोग्रेशन हुआ है कानीराम्स का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी सिस्टर का है और मेरा भांजा है, दोनों को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छा चले। इस तरीके से रावत मिष्टन भंडार की ढेरों ब्रांचेस हो गई, कानीराम्स की भी होती रहे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनको बहुत ज़्यादा हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे बच्चे ही हैं और हमारे घर से ही हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका भी बहुत अच्छा चले, बहुत नाम हो, प्रसिद्ध हो ये भी। जैसे हमारा रावत मिष्ठान भंडार करीब 52 साल से ये हम चलता आ रहा है हमारा ये बिज़नेस, तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से मैम रावत मिष्टन भंडार अपने आप में एक ब्रांड है और ख़ास तौर पर अभी सावन का महीना है, त्योहारों का सीज़न है, तो त्योहारों में मिठाइयों को क्या कुछ नया लेकर आए हैं? हमने हमारे पास में करीब 150 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे तीज पे तो घेवर ही निकलते हैं। वैरायटी ऑफ घेवर्स है, फ्लेवर्स हमने करीब 7-8 तरह के फ्लेवर्स दिए हुए हैं, पिस्ता, केसर पिस्ता, चॉकलेट, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। छोटी मिनी घेवर्स भी हैं हमारे पास में, उससे थोड़ा बड़ा साइज़ वाला घेवर भी है। 3 प्रकार के घेवर हैं हमारे पास, और रबड़ी घेवर तो एज़ यूजुअल जयपुर का फेमस है ही है। नहीं ऐसा होता था ना पहले मैम, घेवर सिर्फ 1 या 2 प्रकार के होते थे, अब वैरायटीज़ देखिए। अब तो वैरायटी की तो आप पूछिए मत, क्योंकि आजकल जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, बच्चों को वैरायटी चाहिए, लोगों को बांटने के लिए नई नई तरीके की चीज़ें चाहिए, तो हमने भी काफ़ी इनोवेशन करा है उसमें और तरह तरह के फ्लेवर्स लाए हैं, जिससे लोग मतलब कि तब प्लेटर बनता है उसका, तो उसमें तरह तरह के फ्लेवर्स लोग पसंद करें और उसे रेलिश करें घर पे जाके। बट इन सीजन्स में मैम मिठाइयों के साथ आप भी समझती हैं कि कई बार क्या होता है क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आप लोग क्वालिटी पे क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि मिलावट हर दूसरी दुकान पे देखते हैं तो मिलावट की चीज़ें खास तौर पर ज़्यादा ही मिल रही मार्केट। देखिए, मिलावट के मामले में हम तो पूरा ध्यान रखते हैं 100%, क्योंकि सारी जो मार्केटिंग है, सारा जो भी हमें ख़रीदना होता है, हम खुद पर्सनली खुद ख़रीदते हैं और जांच करते हैं उसके बारे में, क्योंकि कुछ भी कीजिए क्वालिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिना क्वालिटी आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते मार्केट में, ये बात है। तो ज़रूरी है वो तो, और हम दोनों खुद मिलकर ध्यान देते हैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ भी कहिए इतना ज़्यादा मिलावट ही मार्केट में फैला हुआ है, तो हम तो ज़्यादातर अच्छे से अच्छा घी और बेस्ट तेल यूज़ करते हैं। अभी बीच में काफ़ी हुआ था कि इनको बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई थी, उसमें हमारा तेल भी गया था, तो हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट 100% शुद्ध है और घी तो है ही है। चलिए बहुत शुक्रिया मैम। तो देख सकते हैं आप लोग, क्वालिटी की बात यहाँ हो रही है कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है और ख़ास तौर पर जब आप कोई मिठाई खरीदते हैं तो आप ये अवश्य ध्यान रखते हैं हम जो भी खा रहे हैं वो शुद्ध हो, मिलावट ना हो उसमें किसी भी प्रकार की। तो कानीराम स्वीट्स यहाँ इनोग्रेट हुई है जयपुर में, विद्याधर नगर में। यहाँ पर फूड क्वालिटी की जो मैं बात कर रही थी, आपने देखा होगा कि मिठाइयाँ यहाँ तरह तरह की हैं। ख़ास तौर पर घेवर का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि तीज का पावन पर्व है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है और यहाँ पर जो घेवर की वैरायटीज़ हैं, पाइनएप्पल घेवर ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी घेवर ले लीजिए, ना जाने कितने घेवर हैं, मैं तो नाम भी गिनते टिप्स पे नाम भी नहीं गिन पा रही हूँ। लेकिन यहाँ आपको फूड क्वालिटी साथ ही साथ मिठाइयों की वैरायटीज़ लॉट्स ऑफ कहूँगी कि मैं आपको यहाँ पर एक प्लेटर जो है वो मिलने वाला है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप लोग विद्याधर नगर में विज़िट कर सकते हैं। स्पाइन सेंटर के द्वारका जो टावर है उसके बिल्कुल ही नज़दीक इस शॉप का इनोग्रेट हुआ है। जोधपुर के बाद जयपुर में भी ये शॉप खुली है, तो आप जब भी चाहें इस रोड से गुजरे, फैमिली के साथ आएँ या फिर दोस्तों के साथ आएँ, जो भी आपको खाना होगा ऑन ईजी वे आपको यहाँ पर सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलने वाला है।